तो गुड मॉर्निंग चैंपियंस। कैसे हैं आप सब लोग? इस दुनिया में उसकी जरूरत है जो दुनिया की समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। दुनिया उसको पूज रही है, उसको अपने सिर पे बिठा रही है जो दुनिया की समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। आज कोई नेता, आज कोई लीडर, आज कोई बिजनेसमैन जो बहुत सफल है, वो आदमी है जिसने इस दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा दिया। कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन बनाए, उनका बहुत इज्जत हुआ, बहुत जगह रिकॉग्निशन हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझा दिया। इस तरह से दुनिया में समस्याओं की आज भी कमी नहीं है, पहले भी कमी नहीं थी। परंतु जो लोग अपने आप को उस लेवल पे स्टैंड करवा पा रहे हैं, जो समस्याओं को सुलझाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को दुनिया पैसे भी देती है, इज्जत भी देती है, रिकॉग्निशन भी देती है। हमारे अंदर कितना स्किल है इस चीज का कि हम दूसरे की समस्याओं को सुलझा सकें, साथ साथ अपनी समस्याओं को भी सुलझा सकें। क्योंकि जब आप अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पाते हैं, तो आप जिसके पास जाते हैं और जो आपकी समस्याएं सुलझाता है, आप उसको धन देते हैं या जो भी सेवाएं देना पड़ता है देते हैं। तो आपको समस्या सुलझाने आना चाहिए। जब आप समस्या सुलझाना सीख जाएंगे, तो आपको अपनी भी वैल्यू बढ़ जाएगी अपने लाइफ में, और उस समस्या सुलझाने के स्किल से दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर बना सकते हैं। सो एक बार की बात है कि एक राज्य हुआ करता था सुजानगढ़, और वहां पे एक मंत्री थे, उनका नाम ही था सुजान सिंह। सुजान सिंह की उम्र 70-80 साल के आस 70 साल से प्लस हो गया था, और अब वो रिटायर होने वाले थे। बट जब से उन्होंने मंत्री पद संभाला था, तब से राज्य में बहुत शांति रहती थी और बहुत तरक्की किया राज्य ने। अब उनके रिटायरमेंट का समय आ गया था, तो बोले महाराज अब मुझे छुट्टी दीजिए, मैं अब शांति से जीवन जीना चाहता हूं। अब मैं राज कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं अकेले अब रहना चाहता हूं। तो राजा ने कहा सुजान सिंह जी, आप जा तो रहे हैं, आप जाइए, परंतु जाने से पहले हमारे लिए एक योग्य मंत्री अपॉइंट करके जाइए। हमें एक ऐसा मंत्री देके जाइए जो आप ही की तरह हो और आगे ऐसा ही काम करे। बोले ठीक है महाराज, कार्य तो बहुत कठिन है, पर मैं कोशिश करता हूं। और उन्होंने पूरे राज्य में एक पेपर छपवा दिया कि भाई राज्य को मंत्री की जरूरत है, और जो भी मंत्री पद में पास होगा, जो भी एग्जाम में पास होगा, उसको मंत्री पद दिया जाए। एग्जाम का तरीका कैसा था कि सब लोगों को राज्य में बुला लिया गया, और उनको एक बड़ा सा हॉल या गेस्ट हाउस कह सकते हैं, सबको उस गेस्ट हाउस में रुका दिया गया, और डेली उनको कोई ना कोई गेम प्रैक्टिस कुछ ना कुछ करने दिया गया। उनका एग्जाम क्या था उनको खुद नहीं मालूम था कि उनका एग्जाम क्या था। ऐसे उसमें बहुत सारे लोग थे, और हर रोज कहीं कबड्डी खेला जाता, कभी फुटबॉल खेला जाता, कभी कुछ होता, कभी नौका चलाया जाता, कभी दौड़ की रेस लगती थी, और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और उनको ये बता दिया गया था कि जो फिजिकल एक्टिविटी थी, कभी तलवारबाजी या कभी कुछ भी, ये सब चीजें आपके एग्जाम की तैयारी है, और एग्जाम बाद में लिया जाएगा। एग्जाम का जब डेट होएगा तो हम आपको बता देंगे, पहले आप लोग तैयारी करिए। वो सब लोग तैयारी करते रहते थे कंटिन्यू, उनको लगता था एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, एग्जाम कब है। बट उनको ये बताया गया था कि 6 महीना लगेगा, 6 महीने के बाद डिसाइड होगा कि अल्टीमेटली कौन मंत्री बनेगा। मंत्री बनने का मतलब था कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रुतबा, बहुत सारी जिम्मेवारी और बहुत सारी फैसिलिटी हर आदमी के दिल में रहता है, जैसा आज भी है। हर कोई चाहता है मिनिस्टर बने, और बुरी बात तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। उन्होंने बहुत एड़ी चोटी का कोशिश कर लिया, हर कोई अपने आप को मतलब एकदम बेहतरीन से बेहतरीन दिखाना चाहता था। परंतु जो सज्जा सुजान जी से परंतु जो सुजान सिंह जी थे, उनकी जिम्मेवारी थी कि इन सारे बत्तखों में से एक हंस निकाल। सारे सफेद दिख रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि हर कोई हंस हो। बहुत सारे हंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे बगुले ऐसे होते हैं कि वो दिखते सफेद है, बट बगुले ही रहते हैं, हंस नहीं होते। तो उनकी जिम्मेवारी थी कि इन सारे बगुलों में से एक हंस निकालना, जो हमारे राज्य को आगे बहुत बेहतर तरीके से लेके जाए। और उन्होंने हर तरह की टेस्ट कर लिए, अब कुछ और टेस्ट उनके बाकी थे। एक दिन क्या हुआ कि शाम का वक्त था, और उस दिन बहुत जबरदस्त हॉकी का मैच हुआ था। सारे खिलाड़ियों ने बहुत तगड़ा प्रदर्शन किया था, और एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक सबने मतलब परफॉर्म किया था। और काफी लोगों को लगता था कि अब मैं इस गेम में अच्छा हो गया, अलग अलग गेमों में हर कोई अच्छा था, तो लगता था कोई ना कोई तो हम ही लोगों में से मंत्री बने। सब लोग जब हॉकी खेल करके
आ रहे थे जहां पर उनका गेस्ट हाउस था, तो रास्ते में एक गाड़ियों पे सामान भरा हुआ था, अनाज भरा हुआ था, और एक गाड़ीवान था, बूढ़ा गाड़ीवान था। और वो बैलों को बार बार वहां पे क्या, गड्ढे में गाड़ी फंस गई। एक गड्ढा था, मिट्टी में, मिट्टी का गड्ढा था, उसमें कीचड़ था, कीचड़ में बैलगाड़ी फंस गई। उस बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारा अनाज रखा हुआ था, जो वो किसान शहर लेके जा रहा था बेचने के लिए। अब वो किसान बार बार कोशिश कर रहा था और वो बैलों को टिटकारी दे रहा था, उनको साउंड दे रहा था कि चलो निकल चलो। कितना भी कोशिश करे बैल निकल नहीं पा रहे। बहुत परेशान था, परेशान होके पसीना पसीना हो गया, और वो बैलों को टिटकारी देवे निकले नहीं, गाड़ी वैसी की वैसी फंसी हुई है। अब उसने देखा कि यहाँ से बहुत सारे ये खिलाड़ी जा रहे हैं, और खिलाड़ी आप समझते हैं कि बहुत स्ट्रांग थी, बहुत बॉडी बिल्डिंग और फिट थे। तो वो सबकी तरफ देख रहा था, परंतु चूंकि ये राजा के मेहमान थे, राजा ने इनको बुलाया था प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई किसी से हेल्प मांग लेने की। बस वो चुपचाप खड़ा खड़ा देखता था, और बहुत कातर भाव से, बहुत दया दृष्टि से देख रहा था कि शायद उसकी कोई हेल्प कर दे। परंतु उसमें से तकरीबन लोग आते थे, उसकी तरफ से देखते थे और बोलते थे बेचारा किसान कहाँ बुरी तरीके से फंस गया, पता नहीं आज लगता है इसको रात यही गुजारनी पड़ेगी। और ऐसे कह कह के लोग आते जाते पास करते जाते, आते जाते पास करते जाते, और किसान अपना कोशिश कर रहा था, परंतु कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर भी वो अपने बैलों को एकदम साधने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ से साधता था तो बैल बैल दूसरी तरफ निकल जाते थे, और कैसे भी कुल मिला के गाड़ी निकल नहीं पा रही थी, और किसान बड़ा परेशान था। फिर भी वो बैलों को हाथ मार रहा था, हाथ मार रहा था। तब तक जैसे उसने बैलों को हाथ मारा तो देखा गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल के रोड पे आ गई। उसने पीछे देखा ऐसा क्या हुआ, तो उसने देखा एक नौजवान था, बहुत साधारण सा था, और उसने गाड़ी में पीछे से बहुत जोर से हाथ लगाया, और इनको बोला था। जैसे उसने पीछे से हाथ लगाया और इन्होंने बैलों को थोड़ा सा साउंड दिया, बैल गाड़ी को लेके बाहर निकाल दिए। और उसके साथ ही वो किसान नीचे उतर के उस साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत उनके मतलब कृतज्ञता जताई, और बोला साहब भगवान करे कि चूंकि आप इस राज्य में मतलब इस राज्य के कैंडिडेट हैं और आप मंत्री बनना चाहते हैं, आपने बड़ी मेरे पे दया किया है, और भगवान करे कि आप ही इस राज्य के मंत्री बने, क्योंकि इतना दयावान आदमी जो दूसरे के दुख में साथ देता हो बड़ी मुश्किल से मिलता है साहब। और वो किसान ऐसा बोल के चला गया। अगले दिन सभा लगा, क्योंकि अगले दिन ही फाइनल कैंडिडेट को डिक्लेयर करना था। अगले दिन सभा लगा, और राजा ने पूछा सुजान सिंह जी से कि साहब कल आपका 6 महीने का समय कंप्लीट हो गया था, आपने किसी को मंत्री चुन लिया है क्या? सुजान सिंह ने कहा कि महाराज 6 महीने से प्रतियोगिता चल रही है, और सारे कैंडिडेट्स को एक साथ ही बोला कि देखिए आप में एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है, एक से बढ़ के एक तीरंदाज है, और एक से बढ़ के एक शक्तिशाली लोग हैं आप लोगों में, और आप लोग यहाँ तक आए और इस प्रतियोगिता में भाग लिया, इसके लिए हम आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परंतु हमने अपना मंत्री पद के लिए जो प्रत्याशी है उसको हमने चुन लिया है, और इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने उस मंत्री पद के प्रत्याशी का घोषणा करना चाहता हूं। अब जितने कैंडिडेट वहां पे खड़े थे, तो वह सब आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे और एक कानाफूसी करने लगे, ये परीक्षा हुआ कब? अभी तक तो हम केवल खेल ही खेल रहे थे कुछ न कुछ, और शहर में घूम रहे थे। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम तो हुआ नहीं जिससे मालूम चले कि मंत्री कौन बनेगा। फिर इन्होंने सिलेक्शन कब कर दिया? तो सुजान सिंह ने बोला कि देखिए हमारे राज्य को एक नेक दिल दयावान मंत्री की जरूरत है, और कल मैं आखिरी टेस्ट कर रहा था कि ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं, परंतु हमारे राज्य में, हमारे नागरिकों में, हमारे जो लोग हैं उन पे रहम करने वाला कौन है, जो हमारे राज्य के राजा का और प्रजा का जो दुख है, उस दुख में दिल से कौन शामिल होने वाला है, कौन दूसरे के दुख को समझ के उसकी सहायता करने वाला है। हम केवल आखिरी टेस्ट ले रहे थे, और कल वो हमारा टेस्ट पूरा हो गया, और आज हम उन्होंने कुछ नाम लिया और बोले कि इनको आज हम मंत्री पद के लिए अपॉइंट करते। सब लोग उस आदमी की तरफ देखते रहते, और जिस आदमी को उन्होंने अपॉइंट किया वो भी अपने आप को देख रहा है कि मुझे कैसे इन्होंने बना दिया। अरे मैंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बस साधारण सा कॉमन मैन हूँ, और इन्होंने मुझे मंत्री कैसे बना दिया। फिर सुजान सिंह जी ने वो कथा, वो जो घटना घटी थी पिछले दिन बैलों वाली, कि जब वो बहुत परेशान थे, और
एक युवक आया और उसने हेल्प किया उनकी गाड़ी को निकालने के लिए। तो उन्होंने ये कहानी पूरी वहां राज्य में बता दिया, राज्यसभा में बता दिया, और फिर लोगों को कहा कि देखिए, राज्य को चलाने के लिए शक्ति जरूरी है, स्किल्स जरूरी है, बट उन सब के ऊपर इंसानों के अंदर दया भावना का होना, दूसरों को सहायता करने की श्रद्धा का होना, किसी दूसरे गुण से ज्यादा जरूरी है। आप चाहे कितने अच्छे हो, चाहे कितने शक्तिशाली हो, परंतु अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, आप किसी के काम के नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं है। और ऐसा उन्होंने कह के वहीं पे सभा को खत्म कर दिया। और वो युवक जो गाड़ी को निकालने में उस किसान की मदद की थी, वो किसान कोई और नहीं था बल्कि खुद सुजान सिंह जी थे, जो किसान बन करके वहां पे गए थे इनकी आखिरी टेस्ट लेने के लिए और उसको मंत्री बना। ये जिंदगी की कहानी है, बड़ी खूबसूरत है, आप सब लोगों के जीवन में भी बहुत अप्लाई होगा। आजकल ये कहानियां हमारे पाठ्य पुस्तकों से हट गई हैं, कहीं बताई नहीं जाती हैं, और इसके लिए हम दुनिया में सब कुछ पाना तो चाहते हैं, बट उसके लिए किसी के सहायता नहीं करना चाहते, हम दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते, हम दूसरे की सेवा नहीं करना चाहते। और ध्यान रखिए कि बिना सेवा के मेवा नहीं मिलने वाला। आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए पहले आपको कुछ देना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई चूल्हा आज तक बना नहीं है कि जो पहले आपको खाना दे दे और फिर आप उसमें लाइटर मार के चूल्हा जलाएं। आज तक ऐसा पेड़ भी नहीं बना कि पहले वो फल दे दे और बाद में आप पेड़ लगाएं। आज तक कोई ऐसी फसल नहीं बनी कि जिसकी सिंचाई बुआई पहले न की जाए और बाद में फसल न काटना हो। परंतु बहुत जगहों पे ऐसा है, लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे पहले फल चाहिए, पहले फल चाहिए, पहले फल चाहिए। प्रकृति में ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि पहले कोशिश न करनी पड़े, पहले मेहनत न करना पड़े, पहले उसके लिए तैयारी न करना पड़े, पहले सीखना नहीं पड़े। तो जो काम पहले करना है उसको पहले करना ही करना है, तभी जाके वही काम आपका एक परिणाम पैदा करेगा। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत बढ़िया सेल्स पर्सन बनो, तो सेल्स के लिए जितनी तैयारी है, जो जो चीजें सीखनी है, उसको आपको पहले सीखना पड़ेगा, बाद में आप सेल का रिजल्ट निकाल पाएंगे। जिस तरह से अगर आपको डांस करना है और आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपकी डांस देखे, तो स्टेज पे जाने से पहले वर्षों, महीनों और काफी दिन, काफी घंटे दे करके कहीं पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको डांस सीखना पड़ता है। और जब आप एक परफॉर्म करने लायक हो जाते हैं, तब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और तब आपको लोग देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही अमीरी जब दुनिया को दिखती है, वो आदमी तभी अमीर नहीं होता है। अमीर बनने के लिए उसको जो जो सीखना पड़ता है, लोक व्यवहारिक अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो सीखना पड़ता है, उसको सीखने के लिए वो पूरा डेडिकेटेड रहता है। और इसलिए जब वो सीख लेता है, तब जाके वो रिजल्ट क्रिएट करता है। और दुनिया तो केवल रिजल्ट देखती है, तैयारी कब देखती है। और आपको फोकस पूरी तैयारी पे करना है। जब आप तैयारी करेंगे तब आप रिजल्ट बिल्कुल क्रिएट कर पाएंगे, और तब दुनिया देखे कि आपने क्या किया। परंतु बिना तैयारी के रिजल्ट नहीं आएगा, बिना कोशिश के रिजल्ट नहीं आएगा। और आपको पूरा फोकस अपने लर्निंग पे देना है, क्योंकि जब आप लर्निंग पे फोकस करेंगे, तो जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे, वैसे वैसे आप रिजल्ट भी क्रिएट करते जाएंगे। सो आज के टीचर डे पे आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई है, और अपने आप को एक बेहतरीन स्टूडेंट बनाइए। एक ऐसा स्टूडेंट बनाइए जो उसके जीवन के सपने हैं, और सपनों को पूरा करने के लिए जो भी स्किल सीखने की जरूरत है, उसको पूरे डेडिकेशन और हृदय की गहराई से सीखने में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जब तक आप अपने आप को लर्निंग के लिए समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आपके खाते में अर्निंग नहीं आएगा। सो हैव ए वंडरफुल टीचर्स डे, और हम एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बन के अपनी जिंदगी को सीखें और अपने आप को बेहतर बनाएं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए वंडरफुल मॉर्निंग। थैंक यू चैंपियंस, थैंक यू।